हेलो स्टूडेंट्स। हम अभी तक आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं कि आवेश क्या होता है। ठीक, आवेश के कितने प्रकार होते हैं ये भी हमने पढ़ा है। ठीक, तो आवेश है क्या कि जो कि हमने पढ़ा था कि आवेश एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, यानी अंदरूनी अंदरूनी गुण होता है किसका, एक किसी भी मैटर का या किसी भी पदार्थ का, जिसकी वजह से होता क्या है कि जब भी एक आवेश आवेश दूसरे आवेश के समीप स्थित होता है तो वह एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं इसी गुण की वजह से। यानी ये कहना चाहते हैं कि जब भी दो आवेश एक दूसरे के समीप होंगे तो वे एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि अब मान लो कि दो आवेश हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, तो ये हमें पता है कि जो दो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये आकर्षित करेंगे। जरूरी नहीं है पॉजिटिव पॉजिटिव हो, आवेश नेगेटिव नेगेटिव भी होंगे तब भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। आखिर ऐसा क्या होता है कि जब दो आवेश एक दूसरे के समीप आते हैं तो या तो वो आकर्षित होते हैं या फिर वो प्रतिकर्षित होते हैं। इसका मतलब है कि उनके बीच में कुछ तो ऐसा है जो कि उनको प्रतिकर्षित करता है या आकर्षित करता है। इसी चीज को पहचाना कूलाम ने और अपना एक नियम दिया और उन्होंने बताया कि दोनों आवेश जब एक दूसरे के समीप स्थित होते हैं तो उनके मध्य एक बल कार्य करता है, जिस बल को हम कहते हैं विद्युत बल या कूलाम बल, क्योंकि कूलाम ने इसको दिया था। अगर समान आवेश हैं तो बल जो होता है वो प्रतिकर्षण का होता है, अगर विपरीत आवेश होते हैं तो बल होता है आकर्षण का। ठीक, जो कल तक जो हमने पढ़ा था तो कल तक हम पढ़ चुके थे कि कूलाम का नियम क्या है। यानी कूलाम ने क्या बताया है कि अगर दो आवेश एक दूसरे के समीप रखे हों, अगर समान आवेश हों तो वे एक दूसरे को जो प्रतिकर्षित करेंगे तो इसका वो कितने बल से करेंगे, यानी वो बल का जो मान है, माप है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो हमने निकाला था कल। यानी वो कितना निकल कर आया था, अगर हम मान लें इसके ऊपर आवेश Q1 है और इसके ऊपर कितना है, Q2 है, तो हम बता सकते हैं उसको कि बल कितना लगेगा। बल हमारा निकल कर आया था कि ये आया था K Q1 Q2 और अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पर ये K क्या है, एक नियतांक है और इसका मान किस बात के ऊपर निर्भर करता है, वह इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि ये दो आवेश रखे हैं तो ये किस माध्यम में रखे हुए हैं। माध्यम की प्रकृति क्या है इस बात के ऊपर निर्भर करेगा, किसका मान, के का मान। जो के का मान जो होता है वह निर्वात के लिए कितना होता है, 1/4πε0। और जो के की जो फॉर्मूला होता है, यानी एक तरीके से हम मान ही कह रहे हैं, तो के की जो अगर के जो है अगर किसी माध्यम में उपस्थित है यानी सॉरी, ये जो दो आवेश है अगर इन दोनों के बीच में कोई माध्यम उपस्थित है तो क्या होगा, 1/4πε0 ऑन टू एप्सलन आर। ठीक है, तो जो के की जो निर्वात में जो वैल्यू होती है वह कितनी होती है, वह होती है 9 × 10⁹ जो कि बराबर होता है 1/4πε0 के। ठीक है, यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब जो कूलाम का जो नियम है जो हमने पिछली बार पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि बल का जो होता है वह परिमाण कितना होता है, यानी F का जो परिमाण है वह कितना है। ठीक है, तो परिमाण हमने निकाल चुके हैं, कितना के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं अगर हमारे पास में निर्वात है, तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 और अपॉन में आर स्क्वायर, ये परिमाण है। ठीक है, बट हम जानते हैं कि बल जो होता है वह एक सदिश राशि होता है। ठीक, तो इसका मतलब है कि इसमें बल के परिमाण के साथ साथ में दिशा का भी क्या है, ज्ञान जरूरी है। तो हम दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, या हम कह रहे हैं कि कूलाम के नियम का जो सदिश रूप है वह क्या होगा। जो हमने कल पढ़ा था उसको हम बोल सकते हैं कि कूलाम का अदिश रूप है, यानी परिमाण परिमाण है, यानी जो परिमाण की आवश्यकता है वो अदिश है और जिसमें परिमाण के साथ दिशा है वो सदिश है। तो हमने अदिश रूप पढ़ लिया है, ये अदिश है। ठीक है, अगर हमें इसको सदिश बनाना है तो हमें सदिश बनाने के लिए इसमें करना क्या है, हमें करना कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ जो भी फॉर्मूला हमारे पास में परिमाण में निकल कर आता है उसमें गुणा कर देते हैं हम, किससे, उसकी दिशा से। अगर इस एफ की जो डायरेक्शन होगी यानी दिशा होगी, अगर उस दिशा से हम क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे तो ये बदल जाएगा किस में, एफ वेक्टर में। ठीक है, चलो आओ देखते हैं कैसे। ये देखो, कल हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं,
हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, कूलाम का ये बल हमने पढ़ा था कल, ये कूलाम का बल हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कूलाम ने बताया था, कूलाम ने दो चीज़ें बताई हैं यहाँ पे। ठीक है, दो चीज़ें क्या हैं कि आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दो आवेश एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं तो जो बल लगेगा, यानी जो प्रतिकर्षण या आकर्षण का जो भी बल लगेगा, वह उन ये दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि प्रथम शर्त से क्या है कि ये F बराबर हमारा क्या होता है, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, और दूसरी शर्त से F अनुक्रमानुपाती 1/r²। तो जो हमारा ये थर्ड, जो आप ये देख रहे हो स्क्रीन पे, जो तीसरा समीकरण है F बराबर K Q1 Q2/r², ये हमारा आता है। K हमारा समानुपातिक नियतांक होता है। ठीक है, K का जो मान होता है वह माध्यम की प्रकृति तथा मात्रक पर निर्भर करता है। अगर निर्वात है तो 1/4πε0, और अगर माध्यम उपस्थित है तो 1/4πε0 इंटू एप्सलन आर, या फिर हम एप्सलन नॉट और एप्सलन आर की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, सिर्फ एप्सलन। ठीक है, और वहाँ पे की वैल्यू रख देंगे तो फोर्स निकल कर आ जाएगा अपना। ठीक है, यहाँ पे एप्सलन क्या है, हमारा माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सलन आर क्या है, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या सापेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, अब मैं इन तीनों के ऊपर ना मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तब तुमको बताऊंगा कि ये विद्युतशीलता आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, देखो एक मिनट, इसको भी मैं तभी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, जब हम ये पढ़ लेंगे। ठीक है, आज हम इसका सदिश रूप पढ़ते हैं। सदिश रूप क्या है, देखो हमें पता है कि बल कैसी राशि होती है, बल सदिश राशि होती है। ठीक है, इसीलिए कूलाम के नियम को हमें किस में लिखना है, सदिश रूप में लिखना है। ठीक है, तो हमें पता है क्या कि बल की जो दिशा होती है हमेशा बल की जो क्रिया रेखा के अनुदिश होती है, यानी बल अगर इस डायरेक्शन में है तो हमारी दिशा भी किधर होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। इधर ही बल लग रहा है तो हमारी क्रिया रेखा भी, यानी बल की दिशा भी क्या होगी, इधर ही होगी। जिस डायरेक्शन में बल होगा, मतलब जिस हमारा बल अगर इस ओर लग रहा है तो दिशा भी इसी ओर होगी। यानी अगर ये ब्लॉक अगर हम खींचेंगे किस दिशा में आगे जाएगा तो वह इसी दिशा में क्या करेगा, आगे जाएगा। ठीक है, तो बल की क्रिया रेखा के अनुदिश है, मान लो। ठीक है, तो अब देखो जरा हम क्या कहना चाह रहे हैं, सदिश रूप को लिखना है। तो सदिश रूप को लिखने के लिए सिर्फ और तुमको क्या करना है कि जो परिमाण है आपके पास में, ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं K Q1 Q2 और अपॉन में r², इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, डायरेक्शन से, यानी दिशा से। किसकी दिशा से, इसके बल की दिशा से हमें क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप लोगों को एक चीज़ समझना जरूरी है कि अगर मान लो ये दो आवेश थे, ठीक है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये दोनों समान आवेश हैं और समान परिमाण के हैं, प्रकृति भी समान है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, तो देखो ये इधर गया F से, ये इधर गया F से, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इनका परिमाण तो समान है पर दिशा अलग अलग है, तो हम फोर्स को यानी बल को समान नहीं बोल सकते। बल का परिमाण समान है, बल समान नहीं है। ठीक है, तो सदिश रूप को बताने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, इनकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। इसीलिए ये दोनों फोर्स लग रहे हैं वो अलग अलग हमको क्या करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। अगर हम इसको Q1 मान रहे थे और इसको हम Q2 मान रहे थे तो हम क्या बोल सकते हैं कि देखो ये वन, अगर हम बोलो ये वाले बल की अगर हम बात करें तो ये Q1 लगा रहा है किस पर, Q2 पर। ठीक है, और इस वाले बल की अगर हम बात करें तो ये वाला जो आवेश है Q2, ये इसको इधर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा। तो ये जो F वाला, ये वाला जो F लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, Q2 के द्वारा लगाया जा रहा है किस पर, Q1 पर। तो हम क्या कहेंगे कि देखो अगर इस वाले की बात करेंगे तो देखो 1 पर लगाया जा रहा है किसके द्वारा, 2 के द्वारा। और इसकी अगर हम बात करें तो इसकी हम बात क्या करेंगे, ये 2 पर लगाया जा रहा है किसके द्वारा, 1 के द्वारा। और हम इसके ऊपर लगा दें क्या, वेक्टर। ठीक, तो देखो अगर हम इसको कंसीडर करें कि F21 कितना होगा तो हम क्या कहेंगे कि 1 से 2 की ओर जा रहा है बल। तो हमें जो स्थिति सदिश लेना है, यानी पोजीशन जो लेनी है, यानी दिशा जो लेनी है वो कितनी लेनी है, 1 से 2 की ओर लेनी है। तो हम इसको लिखेंगे R21। ठीक है, F21 की जो स्थिति सदिश होगा वो क्या होगा, R21 होगा, जो कि हम इसके ऊपर क्या लगा दें, वेक्टर लगा दें, यानी 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर।
ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, इसका सदिश रूप लिखना है कि F21 कितना होगा। ठीक है, तो देखो F21 के क्या करना क्या है कि F21 यानी सिंपली अगर आपको मैं बोलूँ कि F की वैल्यू कितनी होती है, तो F की वैल्यू होती है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है, और हमें पता है कि जो स्थिति जो यानी जो किसी भी सदिश राशि का जो दिशा को ज्ञात किया जाता है वह एकांक सदिश से किया जाता है। पिछले साल हमने पढ़ा था कि एकांक सदिश क्या करते हैं, किसी भी राशि की दिशा को व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगर हमें F21 की दिशा को ज्ञात करना है तो हमें पता है कि परिमाण में गुणा कर दें किससे, दिशा से, तो निकल जाता है क्या, सदिश रूप। तो हमें पता है कि हमें 21 यानी तो यहाँ पे हम गुणा कर दें R21 के कैप से, तो हमें पता चल जाएगा कि जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, 1 से 2 की ओर लग रहा है। और ये जो नीचे जो R है ये उन दो आवेशों के बीच की दूरी को व्यक्त कर रहा है। इसको भी आप बोल सकते हो R21 यानी 1 से 2 के बीच की दूरी। और कैप आपको बता रहा है यानी ये एकांक सदिश आपको बता रहा है दिशा किसकी, इस बल की। तो ये सदिश रूप लिखना होता है सिंपल, बस हमको इतना करना होता है कि जो परिमाण है उसी में हमको गुणा करना है, किससे, परिमाण में गुणा करना है दिशा से, वो बन जाएगा उसका सदिश रूप। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। देखो क्या है, अब इसको थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं। देखो क्या है, Q1 Q2 आवेशों की स्थिति सदिश मान लिया R1 वेक्टर और R2 वेक्टर है, यानी ये जो दो आवेश रखे हुए हैं वह किसी एक मूल बिंदु से कितनी स्थिति पर हैं, हमने मान लिया कितनी स्थिति पर है, मान लो ये R1 पर है और ये R2 पर है। ऐसे समझ में ना आए तो ऐसे समझो कि देखो कि ये एक मान लो x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक है, तो ये कोई दो आवेश हैं Q1 और Q2। ठीक है, इस मूल बिंदु से ये मान लो ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, इसको मान लिया हमने R2 और इसे मान लिया हमने क्या, R1। ठीक है, तो ये क्या है, इन दोनों आवेशों की स्थिति कि ये दो आवेश कहाँ पे रखे हुए हैं। किसी भी हमेशा जो स्थिति ली जाती है वह किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट से ली जाती है। तो रेफरेंस हम ले रहे हैं मान लो O पॉइंट को, तो O पॉइंट से Q1 कहाँ पर है, R1 पर, और Q2 कहाँ पर है, R2 पर। और हमें चाहिए क्या, बल निकालने के लिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये 1 है ये 2 है और हम जा रहे हैं 1 से 2, तो हम इसको बोल सकते हैं R21 वेक्टर। इनके ऊपर भी क्या है, वेक्टर। ठीक है, ये हमारा क्या है, डायग्राम। तो हमें 1 से 2 की ओर जाना है तो फोर्स हमारा किधर लगेगा, इधर लगेगा, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं कितने से, F21 से। अगर हमें 2 से हमें जाना है किस ओर, 1 की ओर। ठीक है, तो हमारा क्या लगेगा, इस ओर लगेगा क्या, बल, और वो होगा क्या, F12। ठीक है, थोड़ा एक मिनट, हाँ, तो देखो ये है डायग्राम, इस डायग्राम को थोड़ा समझ लेना है। देखो ये F21 किधर लग रहा है, ये F21 लग रहा है, ये 1 लगा रहा है किस पर, 2 पर, और ये F12 क्या है, ये 2 लगा रहा है किस पर, 1 पर। ठीक है, ये कोई मूल बिंदु है जहाँ से इसकी पोजीशन R1 है और इसकी क्या है, R2 है, और इन दोनों के बीच की कितनी है, R21, और R21 कैसे निकलता है, R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, ये डायग्राम है। तो हमें क्या करना है, देखो Q1 के द्वारा Q2 पर आरोपित बल को F21 द्वारा तथा Q2 के द्वारा Q1 पर आरोपित बल को F12 द्वारा व्यक्त करते हैं। 1 से 2 पर F21 और 2 से 1 पर F12 द्वारा क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने चित्र में देखा है। ठीक है, अगर हम 1 से 2 की ओर जा रहे हैं तो हमारा जो सदिश का निरूपण होगा वो किससे होगा, R21 से होगा। ठीक है, और 2 से 1 की ओर जा रहे हैं तो हमारा निरूपण किससे होगा, R12 से होगा। ठीक है, ये देखो 1 2 से होगा। ठीक है, आप इस चीज़ को क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। ठीक है, इसको छोड़ सकते हो, मतलब ये सिर्फ बताया है कि R21 बराबर कैसे निकलेगा, R2 माइनस R1 से, और R12 बराबर क्या होगा, R12 माइनस 2। देखो इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस किसका है, माइनस का।
अगर ये R2 माइनस R1 है, ये R1 माइनस R2 है, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो यही बन जाएगा। इसीलिए हम इसकी जगह पे माइनस R21 लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 लिख लेना, 1 मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो यानी R12 बराबर है किसके, माइनस की R21। यही बता रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं, ठीक है। देखो स्थिति सदिश, जो किसी सदिश की जो दिशा होती है, ठीक है, उसका जो ज्ञान होता है उस सदिश के अनुदिश, यानी जो सदिश है उस सदिश के अनुदिश किससे दिया जाता है, एकांक सदिश द्वारा दिया जाता है। मतलब ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, स्थिति सदिश क्या है, सदिश क्या है, सदिश है हमारा R21, ठीक है। 1 से 2 की ओर हमारा क्या स्थिति सदिश क्या है, R21। अभी इसको भूल जाओ, ये कुछ नहीं, इसको छोड़ो, ठीक है। R21 है तो R1 से 2 की ओर है ना, 1 से 2 की ओर, तो 1 से 2 की ओर जो एकांक सदिश होगा हमेशा किसके अनुदिश होगा, इस सदिश के अनुदिश होगा ना, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एकांक सदिश जो होगा वो इसकी दिशा को व्यक्त करेगा। वो ये कहना चाह रहा है, मतलब सिंपली इतना समझो कि 1 से 2 की ओर जो एकांक सदिश होगा वह इस सदिश के अनुदिश ही होगा, ठीक है। जरा हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, अभी ना तुम ना ये चीज़ को स्किप करो, ठीक है। एकांक सदिश के अनुदिश, एकांक यहाँ पे लिखा है ना कि ये जो लिखा है कि सदिश की दिशा का ज्ञान उस सदिश के अनुदिश एकांक सदिश द्वारा किया जाता है, इतना तो तुमको पता है, ठीक है। अभी ना ये तुम अगर समझ में आ रहा है तो उसको समझने की कोशिश करो, नहीं आ रहा है तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। हमको पता है कि क्या एकांक सदिश बराबर क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन जो ए वेक्टर का परिमाण है, यानी अगर वेक्टर इस तरीके से तो इसका परिमाण निकालना हो तो ये सिंबल है परिमाण का, ठीक है। तो देखो तो क्या हो जाएगा, R1 कैप बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए R21 जो कैप होगा वो कितने बराबर हो जाएगा, R21 बटे R21 का परिमाण, और R12 बराबर क्या हो जाएगा, R112 वेक्टर बटे R12 का परिमाण, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है, वैल्यू निकालने के लिए बताया है, ठीक है। सिर्फ तुमको तो क्या समझना है, सिर्फ सदिश रूप में लिखना है, तो ये 2 पॉइंट सिर्फ तुमको लिखना है, ये 2 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, बस ये 2 हैं, ठीक है। सदिश रूप क्या होगा कि 1 2 बराबर होगा ये, और सॉरी 2 1 बराबर होगा ये, और 1 2 बराबर क्या होगा ये। मतलब क्या है, F12 बराबर क्या होगा, 1 अपॉन 2 1 बराबर क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर है ये, ठीक है। जो R स्क्वायर है ना, ऐसे करके लिखा है, ये R स्क्वायर तो होता ही है, और नीचे लिख दिया हमने क्या 2 1, ठीक है। और ये तो होता है, इतना हिस्सा होगा परिमाण का, और हमने इसमें गुणा कर दिया है दिशा से, तो ये बन गया सदिश रूप। ये है इतना इसका परिमाण 1 2 वाला, यानी 2 से 1 की ओर अगर हम जाएंगे तो, और हमने इसमें गुणा कर दिया है 1 2 के कैप से, तो मतलब क्या है, दिशा से, तो ये बन गया सदिश रूप। बस इतना ही है, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं परिमाण में, पर दिशा में क्या अलग अलग हैं, इसीलिए इन दोनों में क्या है, आपस में बराबर तो होंगे, बट नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि अपोजिट हैं एक दूसरे के, ठीक है। चलो अब कुछ नोट है, वो नोट हम देख लेते हैं। क्या है कि हमें पता है क्या कि जो समान आवेश यानी सजातीय आवेश यानी एक जैसे आवेश एक दूसरे पर प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे, और जो असमान आवेश होंगे या विजातीय आवेश जो होंगे वो एक दूसरे को क्या लगाएंगे, आकर्षण का बल लगाएंगे, ठीक है। यानी आप देखो, सजातीय आवेश एक दूसरे के ऊपर कौन सा बल लगाएंगे, प्रतिकर्षण, और विजातीय आवेश एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, आकर्षण, ठीक है। विद्युत बल की दिशा हमेशा बल की क्रिया रेखा के अनुदिश होती है। कूलाम बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, यानी विद्युत बल जो होता है व्युत्क्रम वर्ग के नियम पर कार्य करता है या पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग का मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस का वर्ग लिया जाता है उसको हम व्युत्क्रम का वर्ग कहते हैं, ठीक है। बस इतना तुम चीज़ों को ध्यान में रखना है। और लास्ट पॉइंट क्या है, विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अत्यधिक प्रबल होता है, यानी अगर दो आवेशों के मध्य का जो बल होता है वह ले, और उन आवेशों के द्रव्यमान जो होगा, ठीक है, या मान लो भाई कोई भी आवेश है उसका कुछ तो द्रव्यमान होगा ना, यानी ये एक आवेश है, मान लो ये दो आवेश हैं आपके पास में, ठीक है, ये Q1 है और ये Q2 है। तो आवेश हैं तो अगर विद्युत बल निकाल सकते हैं, और आवेश है तो इनका कुछ तो द्रव्यमान होगा, तो उस द्रव्यमान से हम क्या निकाल सकते हैं, ये m मान लो, इसका m2 मान लो, तो हम इसके निकाल सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल भी निकाल सकते हैं, यानी Fg हम बोल दें, और हम निकाल सकते हैं F कूलाम, यानी C बोले तो कूलाम, ठीक है। तो Fc निकाले तो Fc हमेशा प्रबल होगा किससे,
एफ एम से। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। और जाहिर और वैसे भी मैं तुमको बताऊं कि जो विद्युत बल जो होता है ना, वो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे प्रबल बल होता है, सबसे मजबूत जो बल होता है वो विद्युत बल होता है। ठीक है, कूलाम के बल में अभी हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो वाली जो वीडियो है हम उसमें कूलाम बल को एकदम पूरा समराइज करके एक बेसिक जिस्ट निकालेंगे उसमें से, और फिर हम जो हमारी विद्युतशीलता है ना उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। ठीक है,